प्रॉब्लम सॉल्यूशन आज का हमारा विषय है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी एक व्यक्ति है, उसमें अगर कोई समस्या आ गई तो उसको हमने सॉल्यूशन कैसे करना है, तो किस प्रकार, यानी सॉल्यूशन एक कोग्निटिव बिहेवियर होता है कि व्यक्ति को विभिन्न तरह की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जब उसमें रुकावट हो जाती है तो उसी को हमने दूर करना है। तो वह एक समस्या होती है जो कि व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करती है। जो व्यक्ति में एक समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें बेसिक रूप से तीन एस्पेक्ट होते हैं। वो तीन एस्पेक्ट होते हैं। तो ओरिजिनल स्टेट होती है। ओरिजिनल स्टेट वो होती है जब वो समस्या आ चुकी है, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो सबसे पहले ये आई तो क्या थी, ओरिजिनल स्टेट थी कि उसके बारे में जानना पड़ताल करना, यानी प्रेजेंटली वो हमें अफेक्ट करने वाली है। फिर उसके बारे में एक लक्ष्य है कि उससे हमें छुटकारा पाना है, यानी उससे हमें दूर रहना या अपना बचाव करना है। फिर उसमें तीसरा पॉइंट है नियम, यानी नियम का पालन करते हुए हमें प्रॉब्लम को दूर करना है। नियम क्या है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं और नहीं जाना या किसी को आने नहीं देना है, हमें सैनिटाइज का प्रयोग करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है, और यहाँ तक कि ना हमें थूकना है, क्योंकि इससे उसके जो वह लक्षण होते हैं वो फैलने का खतरा होता है। तो इसलिए हमें नियम का भी पालन करना पड़ता है और हमें लक्ष्य पे भी पहुँचना। तो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन जैसे कभी भी एक हाथ देख लो, हाथ की 5 उंगलियां भी कभी समान नहीं होते, तो इन पांचों की भी अब अपनी विशेषता अलग अलग होती है। ये सोच कभी भी नहीं रहना चाहिए कि मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ, जो कि एक गलत होता है। क्योंकि जो एक नाटा व्यक्ति उसकी प्रॉब्लम अलग होती है, जो लंबा व्यक्ति होता है उसकी प्रॉब्लम अलग होती है। और उसी प्रकार से एक व्यक्ति गोरा है, एक व्यक्ति ब्लैक है, तो उनको भी कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लेनी चाहिए। और ना कभी पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। भगवान ने हमें जो दे दिया वो सही है, उसी के अनुसार हमने अपनी समस्या को दूर करना है। तो इसके आधार पर हमने बेसिक से कंसेप्ट, उन कंसेप्ट पर चल के हम अपने जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। यानी क्या है कि वो बेसिक कंसेप्ट के आधार पर उसका प्रयोग है वो किया जा सकता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट हैं जो इस प्रकार से है, व्यक्ति जिस पर चलकर अपना प्रयोग है व्यक्ति वो कर सकता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग नेचर प्रॉब्लम, सबसे पहले ये देखना कि वो जो प्रॉब्लम आई है उसकी नेचर क्या है, यानी वो प्राकृतिक रूप से है या वो कृत्रिम रूप से, यानी उसमें एक व्यक्ति का या वो पूरे व्यक्तियों का हाथ है क्या। जैसे आजकल ये कोरोना फैला हुआ तो कोई तो कह रहा कि इसकी उत्पत्ति वुहान शहर है चीन का, वहाँ से हुई है, जो कि एक इंडिविजुअल के डिपेंड पर आधारित है। कोई कह रहा कि ये प्रकृति भी है, लेकिन इस पर जांच पता चल रही। तो यही देखना है सबसे पहले कि उसकी नेचुरल क्या है। फिर उसके बाद आधार पे जनरेशन सॉल्यूशन, फिर उसके आधार पर उस चीज़ के अलग अलग कारण को लेकर उसमें सोच विचार करना है। फिर बेटर जजमेंट, तीसरा पॉइंट है। फिर उसके आधार पर हमने बेटर जजमेंट करना है कि ये प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे, इसमें बेटर जजमेंट करना फिर करना हमने। फिर क्राइजिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर जब ये हमने जजमेंट कर लिया कि ये प्रॉब्लम कोरोना है और ये हमें इफेक्ट कर रहा, तो उसको क्रियान्वयन किया जाता है कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, इसको क्रियान्वयन किया, लॉकडाउन किया हमने, फिर उसका पालन नहीं किया तो वो क्या था, उसको लागू किया ताकि इस समस्या से बचा जाए, क्योंकि इसका इलाज हमारे देश में अभी तक नहीं है। तो इसलिए इसको क्रियान्वयन का, फिर अब इसका इवैल्यूएशन भी किया जा रहा है कि कितने हम उससे निकल चुके, कितने अभी और बाकी है। अब जो से लॉकडाउन 4 का पालन है, इसमें हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे इसमें और मुख्य क्या विशेषता है, जैसे जो मजदूर हैं वो पलायन करे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। उन मजदूरों को कैसे उनके परिवार तक पहुंचाना है, और कहीं व्यक्तियों को खाना नहीं मिल रहा, यह भी बहुत बड़ी समस्या। उस समस्या को भी हमने दूर करना है, उनके लिए भी भोजन पहुंचाना या उनको अपने घरों तक। जैसे सोल्यूशन में क्या है कि अब उनके लिए बसें चलाई जा रही हैं, रेल चलाई जा रही हैं, जो कि धीरे धीरे गाड़ी को पटरी पर लाने का कोशिश करी है। ये भी एक बहुत बड़ा ही सोल्यूशन है उनके लिए जो मजदूर हैं या कहीं फंसे हुए हैं उन व्यक्तियों के लिए। लेकिन जब एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको व्यक्ति को क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं। एक तो व्यक्ति की मनस्थिति, मेंटल सेट, व्यक्ति एक मेंटल सेट विकसित कर लेता है कि मैंने तो ये काम करना, मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि उस व्यक्ति ने वो मेंटल सेट कर लिया, और वो तब तो ये कहेगा ना कि मैं पास हो ही नहीं सकता, तो वो मान लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने जो मेंटल सेट बनाया हुआ है उसको तोड़ना होगा कि मैं भी पास हो सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो पास जरूर होगा, देर से सही लेकिन सफलता जरूर व्यक्ति को मिलती है। इसलिए
इसलिए हमें सबसे पहले अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन उसमें चेंज करना होगा। फिर एक नेचर्स ऑफ प्रॉब्लम, कई बार ये नहीं पता होता कि हमें प्रॉब्लम है क्या, वो स्पष्ट है या अस्पष्ट है, वैसे ही हम काम करने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है उसकी नेचुरल कैसी है, प्रकृति कैसी है। कोरिना थी, इसके बारे में हमें विचार विमर्श किया तो इसके बारे में पता किया है। पहले तो शुरू में तो इसका नहीं पता था, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो गई, तब जाके हमें इसके बारे में पता चला और सोल्यूशन किया उसका। और अब इसका इवोल्यूशन धीरे धीरे किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ठीक किया जा सकता है इसको, और भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और क्या इससे कारक हो सकते हैं जो व्यक्ति को एक एंजाइटी, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है एंजाइटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि व्यक्ति उससे घबरा जाता है और समझ ही नहीं पाता कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। अब जो मजदूर हैं, प्लान कर रहे हैं, वो डर भी रहे हैं और बीमारी से भाग भी रहे हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि हमें यहीं रुक जाए, नहीं, उनको तो अपने परिवार के पास ही जाना है। तो कई बार क्या होता है, हमारा एंजाइटी लेवल होता है, जो हमारा डर होता है वो भी हाई हो जाता है, वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। फिर जैसे एक व्यक्ति होता है उसको कैसे प्लानिंग कर सकता है, कैसे वो सॉल्यूशन कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में चीज़ों को कैसे सॉल्यूशन कर सकता है ताकि उस समस्या से उससे बाहर या उसी से उससे निपटा जा सके। तो इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, रेंडमाइजली एडजस्टमेंट कर सकता है कि कोई व्यक्ति तो होता स्ट्रेटजी बना कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने की। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सबसे पहले वो जांच पड़ताल करता है, सोच विचार करता है, तब जाकर वो कोई काम करता है, ना कि वो सडनली किसी काम को करता है। कई व्यक्ति धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे एक पार्ट को व्यक्ति को आज याद करना है तो वो क्या करेगा, उसको सब पार्ट में करके याद करता, आज मुझे ये पार्ट याद करना, आज मुझे ये पार्ट याद करना है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं तो उसको अभी याद करूँगा सारे को, तो वो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता, ना कि वो सभी व्यक्ति पर लागू होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अब अपनी सोल्यूशन को समाधान करने का अलग अलग तरीका यूज करते हैं। और कोई व्यक्ति होती प्लानिंग योजना की, सुबह मैंने ये काम किया, अब ये काम किया, और मैंने पढ़ाई का इतना टाइम निकाला है, अब मुझे खेलना भी है, अब मुझे अपने चाचा ताऊ से भी विचार विमर्श करना है। यानी प्लानिंग के आधार पर जो व्यक्ति काम करता है ना वो सक्सेस होता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कब तब मन में आया तब पढ़ लिया, तब जी कर खेल लिया, ऐसे नहीं। एक प्लानिंग के आधार पर जो व्यक्ति काम करता है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। और एक बैकग्राउंड सर्च, यानी जो व्यक्ति का काम पिछला काम होता है ना सही तरीके से होता है तो वो भी व्यक्ति में हेल्पफुल होती है, उसके आधार पे भी व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति सोच विचार कर अपना कार्य करता है ना वो बेटर सॉल्यूशन अपने जीवन में कर पाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति को कभी अपने बच्चे की कंपेयर किसी दूसरे बच्चे से या नहीं करनी चाहिए कि उसने 90% लेके आया तो मेरा बच्चा भी 90% लेके आए, क्योंकि आपका बच्चा कहीं दूसरे एरिया दूसरी स्किल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ना कि वो उसमें हो। तो वही देखना है, तो वही उसकी है, ना कि वो सभी के लिए प्रॉब्लम सेम होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए वो कम है, किसी व्यक्ति के लिए वो ज़्यादा है। तो इसलिए आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझें, फिर उसको अच्छे से समझाएं, ना कि उसको हीन भावना पैदा करें कि आप गोरे हैं, आप काले हैं। ये तो भगवान की देन है जो कि किसी के हाथ में नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा है, वो पेरेंट्स कर सकते हैं अगर वो बच्चे को समझे, ना कि ये समझे कि आप छोटे हो, आप लंबे हो। छोटा है उसकी भी विशेषता है, उसकी भी अपनी विशेषता है, और जो लंबा है उसकी भी अपनी विशेषता है। इसलिए दोनों को मान दो और उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जय हिंद।